सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू CS कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे MST CET 2024 में आप सबका पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहेगा, सिलेबस किस हिसाब से डिवाइड होता है बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स, आपका क्लास 11 से कितना पोर्शन आता है, क्लास 12 से कितना पोर्शन आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना मार्क्स कैरी करते हैं और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। सो इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो एक बार ये चैनल विजिट करके देखना। इस चैनल पे आप सबको MST CET के रिलेटेड हर एक अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करके रख देना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट्स सब चीज़ें आपको मिलती रहेगी। सो व्हाट्सएप ग्रुप पहले ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो गाइस MST CET 2024 सिलेबस आपका क्लास 11 से 20% पेपर आता है और क्लास 12 से 80% पेपर आता है। सो क्लास 12 को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। क्लास 12 का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 में से 80 मार्क क्लास 12 कवर करता है और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स आते हैं। क्लास 11 से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स आते हैं। अभी हर एक सब्जेक्ट P, C, M और B उसके ऊपर डिटेल सिलेबस आएगा इन आर शॉर्ट सेक्शन, तो वो ज़रूर चेक करके रख देना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और गाइस अगर हम मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो मार्किंग स्कीम किस हिसाब से रहती है, आपको +1 मिलेगा फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड +2 फॉर मैथमेटिक्स फॉर द करेक्ट आंसर। और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तब तुक्के मार के आ सकते हो। सो अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो MST CET का जो पेपर होता है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक होता है PCM ग्रुप, एक होता है PCB ग्रुप। PCM ग्रुप इज़ फॉर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड PCB ग्रुप इज़ फॉर द फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो अगर हम PCM ग्रुप की बात करें तो PCM में भी क्लास 11 से 20%, क्लास 12 से 80% मार्किंग स्कीम +1 फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड +2 फॉर द मैथमेटिक्स। 2 मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स के, ये याद रखना फॉर करेक्ट आंसर। सेक्शंस की बात करें तो पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसमें 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे कैरिंग ईच मार्क और 50 मार्क का फिजिक्स रहेगा, और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के। उसको जो टाइम लिमिट होती है आपको 1.5 घंटा मिलता है सॉल्व करने को। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 आपका मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे ऑफ 100 मार्क्स, मतलब हर एक करेक्ट आंसर के आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसका भी टाइम लिमिट होता है 1.5 आवर्स। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है और टोटल 200 मार्क्स आते हैं। और आपको मिनिमम इस पेपर में कितना टारगेट रखना है, 200 में से आपके 120 प्लस मार्क्स आने चाहिए फॉर गेटिंग अबाउ 94 परसेंटाइल, जिससे आपको अच्छे कॉलेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। सो ये हुआ। अगर हम बात करें MST CET PCB ग्रुप की, तो PCB ग्रुप में आपका फार्मेसी के लिए पेपर होता है। उसमें भी सेम 20% क्लास 11th, 80% क्लास 12th। उसके बाद मार्किंग स्कीम आपको +1 मिलेगा फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो तीनों का +1 मिलता है, नॉट लाइक मैथमेटिक्स। और इनकरेक्ट के लिए 0 मार्क्स। सेक्शंस की बात करें, इसमें भी आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहला सेक्शन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के 50 मार्क के लिए, 50 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के 50 मार्क के लिए। उसकी भी टाइम लिमिट 1.5 आवर्स दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 2 आता है, जिसमें बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी के आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे 100 मार्क्स के लिए, नॉट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं। सो इसमें आपको हर एक करेक्ट आंसर के 1 मार्क्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसका भी टाइम 1.5 आवर्स रहेगा और इसके भी टोटल 200 मार्क्स रहेंगे। अभी MST CET कब है आप सबको मालूम होगा। MST CET की एग्ज़ाम आपकी अप्रैल मंथ में है, नॉट इन मे मंथ। सो 16 अप्रैल से 2 मई तक आपकी MST CET की एग्ज़ाम रहने वाली है इस साल। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, आपके पास पूरे 5 महीने हैं। बट उसके पहले आपकी बोर्ड एग्जाम भी रहेगी इन फरवरी एंड मार्च। तो बोर्ड एग्जाम की जब प्रिपरेशन करोगे तो आपका मान के चलो आपका मोस्ट ऑफ दी प्रिपरेशन MST CET की होती जाएगी, क्योंकि MST CET में आपकी क्लास 12 की जो टेक्स्ट बुक होती है उससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। बट मैथमेटिक्स थोड़ा टफ आता है लाइक JEE लेवल। स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको प्रैक्टिस करना है डेली। आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। एटलीस्ट 1 आवर आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर MCQ। जैसे आप MCQ की प्रैक्टिस करते रहोगे आपको आदत हो जाएगी कि आपको MCQ कैसे सॉल्व करना है और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। थियरी और फॉर्मूले पे भी फोकस करना। थियरी अच्छे से टेक्स्ट बुक से रीड करो, जो भी इंपॉर्टेंट लगे अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। फॉर्मूले की एक अलग से शीट बनाओ जिसमें सिर्फ फॉर्मूले ही लिखते जाओ आप। और फिर MCQ को आपको अच्छे से सॉल्व करना है फ्रॉम टारगेट एंड अरिहंत। टारगेट और अरिहंत परचेस कर सकते हो, इसमें आपको PYQs मिलते रहेंगे। पूरे पास्ट 5 ईयर्स के आपको PYQs मिल जाएंगे उस टेक्स्ट बुक। फाइनली अभी हम इस साल का वापस से एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। तो आपका जनवरी में JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, फरवरी और मार्च में बोर्ड एग्जाम रहेगी, अप्रैल में JEE मेंस का सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, उसके बाद तुरंत CET रहेगी। उसके बाद मई में आपके अदर प्राइवेट एग्जाम हो गए, जैसे बिटसेट हो गया, VIT, ट्रिपल हो गया, XYZ दूसरी एग्जाम्स रहती है। बाकी जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा और अब फिर जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी।
सो गाइस यही शेड्यूल है। बाकी मैंने आपको बोल दिया व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख देना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला नोट्स मिल जाएंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता रहूँगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।